नमा संस्कृताय मित्रों, तो आइए आज हम महाकवि कालिदास जी का जो है परिचय जानेंगे। जीवन परिचय, कौन कौन सी इनकी घटनाएं हुई, कहाँ और कब इनका जन्म हुआ, ये प्रमाणिक जानकारी आप जानेंगे। यदि आप कक्षा 12 में हैं तो किस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपके अच्छे नंबर मिले, ये मैं अपने हाथ से जो है आपके लिए नोट्स बनाया हूँ। बहुत जो है बार बार कमेंट आ रहा था। और देखिए, जो संस्कृत नहीं लेते वह भी जो है संस्कृत के महान कवि कालिदास के बारे में जो है जानना चाहते हैं, तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ खास मिलेगा और बहुत जो भी चीज मिलेगी आपको प्रमाणिक जानकारी मिलेगी और परीक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेंगे। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि कालिदास संस्कृत के जितने भी कवि हैं, आपको इसी प्रकार से लिखना है कि संस्कृत के जितने भी कवि हैं उनका कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। कालिदास का जन्म कब और कहां हुआ, यह हमें सामग्री एक उपलब्ध नहीं, यानी प्रमाणिक सामग्री जो है उपलब्ध नहीं है। महाकवि बाण के तुल्य उन्होंने भी अपने ग्रंथों में उतना ज्यादा अच्छी जानकारी नहीं लिखा और उनके जो समीप के कवि हैं उन्होंने भी कालिदास के जो है बारे में नहीं लिखा। आगे पॉइंट है कि भाई देखिए, उनके काव्यों, महाकाव्यों जो नाटक हैं उनका प्रसिद्ध, जैसे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्वविख्यात अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसमें भी उन्होंने कालिदास ने अपने जन्म और स्थान के बारे में कहीं जो है उल्लेख नहीं किया है। तो मित्रों, कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। जैसे मैं आज आपको बता दूं कि कालिदास का जन्म यमुना के किनारे हुआ, तो यही बात को आप अपने अगली पीढ़ी के बच्चों को बताएंगे कि हाँ, कालिदास का यमुना के किनारे हो। इस प्रकार की कुछ किंवदंतियां हैं, प्रचलित हैं उनके कालिदास के जन्म के विषय में। कालिदास के जन्म तथा जन्म स्थान के विषय में पर्याप्त मतभेद है। ये सब विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। अगली पॉइंट है कश्मीर, यानी जो कश्मीर के विद्वान है उन्हें हर लोग अपने अपने यहाँ का उन्हें जन्म घोषित करता है। कश्मीर के लोग कश्मीर में, बंगाल के बंगाल में और उज्जैन के लोग उज्जैन का जो है उन्हें मानते हैं। विद्वानों का यही मानना है। कालिदास जी, जो कालिदास की एक मेघदूतम रचना है, ठीक है, ये मेघदूत एक रचना है कालिदास की, उसमें कालिदास ने उज्जैनी के प्रति आदर भाव अपना प्रदर्शित किया है तथा और शिप्रा नदी और महाकाल के मंदिर का वर्णन भी कालिदास ने किया है। इसलिए अधिकतर जो है विद्वान या कह लें एक जो प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध है उनको उज्जैनी का जो है अधिकतर लोग मानते हैं। तो ये हुआ। इसके बाद देखिए, कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है। कालिदास विक्रमादित्य के जो है, विक्रमादित्य यानी जो गुप्त काल के राजा हैं, उनके जो है नवरत्नों में से एक हैं। और एक मत यह है कि वह उज्जैनी के राजा भोज के सभासद थे और एक कथा है कि उनका संबंध श्रीलंका के राजा कुमारदास से था 500 ईस्वी। ये जो है समय बताया जा रहा है। तो ये पाणिनि के पहले ही है कालिदास, ये समझ लीजिए, ठीक है, अपने दिमाग में रखे रहना। और देखिए, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में चली जाएगी, पूरा आपको याद हो जाएगा, समझ लीजिए। अब जो किंवदंतियां अधिक चल पड़ी, यानी जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई, उनके अनुसार इनका जन्म देखिए जो है, यानी जो किंवदंतियां अधिक चल पड़ी उनके अनुसार इनका जन्म के बारे में एक कहानी है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या है कि भाई इनकी जो एक किंवदंती है उसके अनुसार जो है कालिदास पहले शुरू में क्या है कि बहुत ही, ये कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। कालिदास पहले बहुत ही मूर्ख थे। एक बार एक राजा की कन्या जिसका नाम विद्योत्मा था, तो उस विद्योत्मा ने क्या की थी, प्रतिज्ञा की थी कि भाई जो उसको शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से वह अपना विवाह कर लेगी, वह शादी कर लेगी। इसमें जो है अनेक विद्वान आए, उनको जो है विद्योत्मा ने हरा दिया। इसके बाद पंडित समाज को बहुत जो है लज्जित होना पड़ा और पंडित समाज अपमानित हुआ। उन्होंने एक ऐसा मूर्ख निकाला, यानी जा रहे थे तो उनको रास्ते में कालिदास मिले और कालिदास ऐसी डाल को काट रहे थे, जिस डाल पर बैठे हुए उसी डाल को काट रहे थे। तो उन्होंने जाकर के राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया और कि भाई पंडित जी का आज मौन व्रत है, ये संकेत से शास्त्रार्थ करेंगे। तो विद्योत्मा मान जाती है कि ठीक है, शास्त्रार्थ मैं कर लूंगी। तो फिर राजकुमारी ने एक अंगुली दिखाई, तो उसने जो है सोचा कि भाई मेरी एक अंगुली, वो एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है। तो
कालिदास मूर्ख थे तो उन्होंने 2 उंगली दिखाई कि मैं तुम्हारी दोनों आंखों का फोड़ दूंगा। ऐसा कुछ विद्वान अपना मानते हैं अलग अलग, हम ऐसा नहीं मान सकते। इसके बाद विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाई, तो उस मूर्ख ने मुट्ठी दिखाई, यानी कालिदास ने मुट्ठी दिखाई। अब उनके प्रश्नों का जो भी उत्तर रहा हो, यह जो है प्रमाणिक जानकारी नहीं, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जो है पराजय स्वीकार कर ली और मूर्ख पंडित से अपना जो है उनका विवाह हो गया। एक दिन कालिदास जो है उनके पास से ही एक ऊंट निकल जा रहा था, तो यानी अशुद्ध शब्दों को उष्ट उष्ट जो है ऐसे अशुद्ध शब्दों का उच्चारण कर गए, तो उनकी धर्म पत्नी यानी कालिदास की पत्नी मूर्ख कहकर उनका बड़ा अपमान की। तो ये एक किंवदंती है जो अधिक प्रचलित हो गई, उसमें जो है ये बताया गया है। फिर इसके बाद कालिदास जब लज्जित हो गए, फिर वो धीरे धीरे क्या किए कि भाई सरस्वती के कुंड में फिर वो कूद गए थे, फिर उनकी वहां मृत्यु नहीं हुई और फिर वो काली देवी की उपासना करने लगे और सरस्वती जी ने उनको वरदान दिया। इसके बाद कालिदास प्रकांड विद्वान हो गए। तो इस प्रकार से फिर विद्वान होने के बाद वो वहां पर आए तो अपने पत्नी से कहते हैं अनावृत कपाटम द्वाराम देहि। याद कर लीजिए, पूछी जाती पंक्ति कौन कहा है, अनावृत कपाटम द्वाराम देहि। ये जो है कालिदास कह रहे हैं। अब किससे कह रहे हैं? अपनी पत्नी से। तो पत्नी कहती है उनकी, क्या कहती है, अस्ति कश्चित् वागीवाशेषः। तो उन्होंने 3 शब्द लिया अस्थि से। अस्थि से आपका कुमार संभव की रचना की, पूछा जाएगा अस्थि से कुमार संभव की, और कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा। तो अब ये वाग से यानी रघुवंश महाकाव्य, वाक ये रघुवंश महाकाव्य। इन्हीं ग्रंथों से ज्ञात होता है कि वह जन्म से ब्राह्मण थे और शिव भक्त थी, यानी शंकर जी के भक्त थे। ये जो है हमें पता चलता है, जब आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और कालिदास के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर ये बातें आपको लिखना होता है, बल्कि कालिदास इनके ज्ञाता थे। मैं बता रहा हूं, जैसे आपको ध्यान कुछ नहीं आता तो आपको संस्कृत के जितने भी कवि उनकी थोड़ी बड़ाई करके आपको लिखना होता है। जैसे गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, क्योंकि जो संस्कृत के कवि वो भाई बहुत ही पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम सब चीजें जोड़ सकते हैं कि भाई वो गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, संगीत का जो है ज्ञान उनको था। व्याकरण और छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र का भी उनको ज्ञान था। आदि गंभीर अध्ययन उन्होंने किया था ऐसे ग्रंथों का। ऐसा उनके ग्रंथों से ज्ञात होता है, उनके जो ग्रंथ है उनसे हमें ज्ञात होता है। अब कालिदास की हमें रचनाएं लिखना है, आप जैसे परिचय लिखेंगे उनकी रचनाएं। तो नाटक 3 है, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें आपके 5 अंक हैं, ध्यान रखना। और विक्रमोर्वशीयम में भी 5 अंक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके 7 अंक है, ये आप परीक्षा की दृष्टि से जो देख रहे हैं वो भी ध्यान रखना। और आपको जो कक्षा 12 में इस प्रकार से लिखना कि नाटक उनके 3 है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। और उनके काव्य हैं यानी कुमार संभव, रघुवंशम, और गीत काव्य है ऋतु संहार और मेघदूत। अब ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा समय, जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अंत में किस प्रकार से आपको लिखना ताकि आपको बेहतर तरीके से नंबर मिले, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अनेक देखिए समय के बारे में अनेक विद्वानों ने जो इनके समकालीन थे उन्होंने इनके विषय में कुछ नहीं लिखा, लेकिन विक्रमादित्य के समय के अनुसार, यानी जो विक्रमादित्य हैं उनके समय के अनुसार विद्वानों का मानना है। कोई मान रहा है इनको 4th 5वीं शताब्दी गुप्तकालीन का मत। तो भाई ये जो गुप्तकालीन मान रहे हैं 4th, तो इन्होंने अपना जो है प्रमाण दिया कि भाई देखो, ये थोड़ा मैं और जूम कर देता हूं तो आपको अच्छे से दिखाई दे। यूरोपीय विद्वानों ने तथा कीथ महोदय ने गुप्त काल इनका जो है समय माना। प्रमाण इन्होंने दिया कि भाई कालिदास जी ने चंद्रगुप्त के पुत्र यानी कुमार गुप्त के जन्म को लेकर इन्होंने जो है कुमार संभव को लिखा है। कुमार संभव किस लिए लिखा है? यानी चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त के जन्म को लेकर के, इसलिए इनका जो जन्म है वो जो है गुप्त काल माना जाना चाहिए, ऐसा ये लिखते हैं कीथ महोदय और यूरोपीय जो विद्वान है। कालिदास के ग्रंथों में वर्णित सुख शांति का समृद्धि काल जो है, ये जो कालिदास के जो सुख शांति का इस प्रकार के वो ग्रंथों में जो लिख रहे हैं, तो इस प्रकार का गुप्त काल में ही हुआ था। तो ये सूचक है हमें कि भाई गुप्त काल में हुए होंगे। फिर 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत है। ये डॉक्टर कुनहन राजा, इन्होंने शुंग वंशी राजा अग्निमित्र के समकालीन कालिदास को माना है।
इनका कहना है कि भाई कालिदास ने एक लिखा है मालविकाग्निमित्रम। आप देखे होंगे इनका नाटक है 5 अंकों का, जिसमें अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के जो है प्रेम का और उनके विवाह का वर्णन है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अग्निमित्र के समकालीन मान रहे हैं कि इसी कारण से राजा के समकालीन से इन्होंने मालविकाग्निमित्र को लिखा है। तो अपना ये समय दे रहे हैं शुंगवंशी राजा। और जो 6वीं शताब्दी यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत मानते हैं, ईसवी का मत मानते हैं, तो डॉक्टर हार्नली का इनका मत है जो है, इन्होंने कहा कि मेघदूत में कालिदास ने दिग्नांग और आप देखेंगे दिग्नांग का और इन्होंने निचुल का यानी ये जो कवि ही है तो इनका इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए नाम का उल्लेख किया, इसलिए जो है ये जो है बौद्ध कवि है दिग्नांग, इसलिए उनका जो है समय मानते हैं कि भाई ये जो है यशोवर्मन के समय के थे, ऐसा जो है मानते हैं डॉक्टर हार्नली, इनका मत है। और प्रथम शताब्दी जो प्रमाणिक है, ये प्रमाणिक मान सकते हैं आप, बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी है। एक मुद्रा यानी भीटाग्राम में मिली है जिसमें 2 कन्याएं हैं और एक राजा मृग का पीछा कर रहा है, यानी एक राजा जो है मृग का पीछा कर रहा है और 2 कन्या है। तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़े होंगे तो 2 अनुसुईया और प्रेमवदा फूल चुनती हैं, और जो है मृग का प्रथम अंक में जो है राजा दुष्यंत जो है मृग का पीछा कर रहा। तो ऐसे ज्ञात होता है कि कालिदास का समय जो है प्रथम शताब्दी है। उस सिक्के के आधार पर, वो सिक्का कहाँ मिला तो आपका भीटाग्राम में मिला है। आपसे परीक्षा में कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना कि वो सिक्का कहाँ मिला है। तो यह था आपके कालिदास का परिचय। जरूर अपने मित्रों तक शेयर करिए और हमारे संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। मित्रों, मुझसे जितना हो पाया मैं ये प्रमाणिक जानकारी आपके पास लेकर आया हूं, और अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हो तो जरूर आप कमेंट करके हमें बताइए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। नमः संस्कृत।